नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी का। और हम लोग यहाँ पर देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम लोग देखे थे। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि देखिए, अगर आप वीडियो देख भी लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इससे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे आग्रह ये है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे ये होता है हम लोग वीडियो और अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो देखेंगे, देखने के बाद आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, हम वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है इंट्रोडक्शन देख चुके थे, और इसके बाद एक लेक्चर बन चुका है 6.2 का, वहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम एक एक क्वेश्चन पूरा गर्दा करेंगे। ठीक, तो है क्या इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात करना है, उसके बाद निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान और ह्रासमान है, आपको दिखाना है कि निरंतर क्या है, वर्धमान है और ह्रासमान है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। देखो, जिनके लिए नया लेक्चर होगा वो पुराना लेक्चर देख लें, तभी जाकर ये क्वेश्चन समझ में उनको आएगा। ठीक है, तो दिया क्या है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स का मान निकाल लेते हैं। ये दो आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2, एक x का हो गया 1, 5 का हो गया 0, तो ये निकल गया dy dx निकल गया। ठीक है, अब करते क्या है, अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो f डैश x का मान है किसके बराबर रखते हैं, 0 के। इसका मान ये रखा है, इसका मान रख दें 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आया, -2 आया। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं, अंतराल चेक करते हैं। ये इधर होता है माइनस अनंत होता है, इधर होता है प्लस अनंत होता है। x -2 है, कहीं न कहीं यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं इधर -2 आएगा। तो आपको दो अंतराल मिला, क्या मिला, एक अंतराल मिला क्या आपको, क्या क्या अंतराल मिला आपको यहाँ पर, एक मिला माइनस इनफाइनाइट कॉमा कहाँ तक, -2 तक, तथा दूसरा क्या मिला, -2 कॉमा कितना, प्लस इनफाइनाइट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो अंतराल मिल गया। चलो, अंतराल तो ज्ञात हो गया। अब यही अंतराल की मदद से आपको बताना है कि फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसका मान एक बार इसमें उठा कहीं ना कहीं रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस अंतराल के लिए चेक करते हैं। इसके लिए तो लिखते हैं क्या, x बिलोंग्स टू, यानी क्या x का मान किस अंतराल बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट का -2, तो f डैश x का मान क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो आप देखो, ऐसा मान लेते हैं जो -2 और माइनस अनंत के बीच में हो, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान हम लोग ले लेते हैं जो -2 और -3 के, जो सॉरी माइनस इनफाइनाइट के बीच में हो। ठीक है ना, जाहिर सी बात है ना, तो यानी इससे छोटा हो। ठीक है, तो इतना बात समझ आया, इनके और इनके बीच में आपको लेना है। तो देखो, इधर -2 होता है, इधर -3, -4, -5, -6, माइनस ऐसे बढ़ते चला आता है। चलो मान लो मैं -3 ले लेता हूँ, भाई यहाँ -2 है, इधर -3, इधर -4, इधर -5, तो हम -3 ले लेते हैं। तो अगर मान लो मैं, देखो मैं डाइट कर रहा हूँ, यहाँ मैं -3 रखता हूँ, देखो यहाँ -3 रखूंगा तो 3 दूनी 6, -6 में से +2 घटाओगे तो -4, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। क्या है अपना, ये ऋणात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, आपको हल वल नहीं करना हो, कल वाले लेक्चर में आपको बताया गया था हल करने की, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर उस लेक्चर को आप देखें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हल नहीं करना, देखो मैं यहाँ किनारे बता देता हूँ इसको। देखो यहाँ पर 2x प्लस 2 है, ये निकला हुआ है f डैश x का, तो 2 जहाँ पर x वहाँ कितना रख देते हैं, इनके और उनके भीतर में किसका मान आएगा, -3। भाई इधर -2 हुआ, इधर -3 होता, -4, -5, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, मैंने -3 जहाँ पर x वहाँ -3 लिख दिया। अब +2, 3 दूनी 6 और -6, अब +2 घटाओ कितना आएगा, -8। देखो किस में आया, ये देखो माइनस में है ना, वही लिखे डायरेक्ट नेगेटिव। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब नेगेटिव में आना आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ह्रासमान। क्या बोलते हैं इसको, ह्रासमान बोलते हैं। ठीक है,
ये तो बात समझ में आ गया। अब x बिलोंग कितना, अगला अंतराल क्या है, -2 से प्लस इन्फानेट, तो -2 से प्लस इन्फानेट। तो एफ डेक्स एक्स का मान क्या होगा, इस अंतराल में क्या होगा, x का मान इसमें बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है ना। x, अब ये ना सोचना सर ये कहाँ से लिख दिया जा रहा है। x बिलोंग का मतलब ये है कि जो भी इसके भीतर जो भी मान लोगे वो x की जगह पे रखा जाएगा। बात समझ में आया ना। चलो -2 से प्लस इन्फाइनाइट पे देखो, -2 के बाद क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 0। तो सबसे अच्छा आना क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं भाई 0 लोगे तो -2 से बड़ा होगा ना, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखो -2 फिर यहाँ पे -1 फिर 0 +1 +2 कुछ भी ले सकते हो, कहाँ तक, प्लस अनंत तक ले सकते हो। तो सबसे अच्छा है 0 भाई। 0 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा और इनके बीच में भी मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देखो 0 का, देखो ध्यान दो, अगर ऐसे जगह 0 रखते हैं, 0 देखो 0 रखें तो 2 शून्य 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 कितना बचा 2 + 2, तो कितना आएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा धनात्मक आएगा। अब जब धनात्मक मान आएगा क्या बोलेंगे उसको हम लोग वर्धमान बोलेंगे। ये हमसे पूछ रहा था, हमने दिखा दिया। क्या अब यहाँ लिख सकते हो क्या, अंतराल अतः अंतराल किसके लिए, -∞ to -2 कैसा होगा, हास्यमान फलन में f(x) हास्यमान फलन तथा अंतराल कितना है -2, प्लस इन्फाइनाइट में f क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन है। देखो प्रूफ कितना आसान तरीका है ना, पूरा हो गया ना मक्खन एकदम लाजवाब तरीके से। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एक बात और है, बात ये है कि छठवें में ए है, ठीक है ना, ऐसे बी है, ठीक है, ऐसे बी भी दिया है, सी भी दिया है, ई भी दिया है, ऐसे आप लोग कर सकते हो, सेम सब इसी तरह करना होगा। ठीक है, हाँ अगर आपको नहीं आता, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सपोज देना आपको नहीं आता है, तो नीचे कमेंट में आप इतना लिख दीजिए कि एक्सरसाइज 6.2 का छठवें का ई या बी या सी कुछ भी लिख देंगे तो हम फिर से कुछ बता देंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन लगेगा। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलते हैं मित्रों, बिल्कुल लाजवाब तरीके से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि हाय क्वेश्चन क्या है, कैसा है। ठीक है ना, बिल्कुल डरने का आवश्यकता नहीं है। सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x -2x/2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यानी कि जो y है, आपको ये दिखाना है कि इसमें जो x का मान आएगा वो -1 से बड़ा होगा, बड़ा होने के साथ साथ अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन भी होगा। ठीक है, कुछ समझ कम आया होगा तो बिल्कुल अभी देखिए कैसे होता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग टाइम दीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्या लिखा, y बराबर log 1 + x -2x/2 + x। अब इसका डी देखो, अब इतना क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, तो वहां पर हम लोग पहले बार क्या करते थे, f डेक्स x निकाल देते। तो f डेक्स x ही क्या होता है आपका dy dx होता है, जिसका हम लोग अवकलन करते हैं। पहले लिखते हैं dy dx, log ये पूरा x मान लेते हैं, क्या हो जाता है 1/1 + x, और इसका करोगे तो 1 का 0 x का 1 हो जाएगा, माइनस। अब इसका करेंगे तो देखो ये ऊपर भागफल वाला सूत्र बन गया, ऊपर अंश नीचे हर, तो अंश बटे हर वाला क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या, हर फिर अंश का अवकल गुणांक 1 होता है, फिर माइनस, फिर अच्छा अंश क्या है 1 मिनट, अंश 2x है ना, तो हर फिर अंश का अवकल गुणांक ना, फिर क्या होता है यहाँ पर अंश फिर हर का अवकल गुणांक। अब अपॉन में क्या होता है, हर का वर्ग होता है। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला, पढ़े हुए हैं आप लोग। तो लिखते हैं dy dx बराबर 1/1 + x माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x हो जाएगा। अब देखो 2x करेंगे तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस हुआ कितना, ये 2x हुआ। अब यहाँ पर 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 x का 1 यहाँ पर, तो कोई मतलब नहीं इसको, अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy
डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ से इसको 2 को मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, अब प्लस ये हो गया 2x माइनस 2x, नीचे क्या दिखा आपको 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हुआ कितना, डी वाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स माइनस, ऊपर 4 बचा, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होती है वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कौन से स्टेप कैसे किया गया था। ठीक है, चले हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हुआ कितना, डी वाई डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम ले लेंगे तो होगा कितना 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर हो जाएगा, देखो यहाँ से इसको ऐसे करा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस है ना यहाँ पर 4 है, ये जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, तो क्या है डी वाई और डी एक्स बराबर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस, देखो आप एक काम करो ये कि इसको ए प्लस बी का होल तोड़ देते हैं। चलिए तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 दूना 4, फिर बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ए बी, 2 दूना 4x, और अंदर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 इतना 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस ये 4x हो जाएगा, अपॉन कितना बचा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए 4x से 4x कट गया, -4 से -4 कट गया, तो आया कितना डी वाई डी एक्स बराबर, यहाँ आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमको प्राप्त हुआ कितना डी वाई डी एक्स, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चेक कर लेना है कि जो एक्स का मान आया है इस अंतराल के लिए, जो x का मान आया इस अंतराल के लिए, क्या वो एक वर्धमान फलन है संपूर्ण प्रांत में। तो चेक कर लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे x ऐसा दिया है ना, तो जब माइनस इसको इधर ले आए क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी कुछ ऐसा होगा तब ऐसा आया होगा। बात समझ में आ रहा है। और इसकी मीनिंग ये समझ सकते हैं कि x का मान जो भी रखोगे वो -x से बड़ा होना चाहिए। तो जब -x के बड़ा होगा तो आप कुछ भी रखो, अगर हम मान लो यहाँ पर 0 रखते हैं, बताओ यहाँ 0, ये 0, ये 0, तो सब क्या हो जाएगा 0, जो कि क्या है धनात्मक है, यानी बड़ा है, जाहिर सी बात है, यानी कि वर्धमान है। ठीक है, और प्रूफ भी क्या करना है, वर्धमान है। ठीक, अच्छा अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, क्या हम लोग 1 रख के चेक करो, 1 का स्क्वायर ऊपर पॉजिटिव आया, यहाँ पर 1 धन 1 2, ये भी प्लस में आया, अपॉन में भी प्लस में आया, और यहाँ पर 1 जोड़ोगे 2 1 3, 3 वाले पे आएगा प्लस आएगा, अब प्लस प्लस क्या हो गया प्लस आएगा, तब भी पॉजिटिव आ रहा। 2 रख के चेक कर लो तब भी पॉजिटिव आ रहा, 3 रख के चेक करो तब भी धनात्मक आ रहा। भाई -x से बड़ा दिखा रहा है ना, आपको ये कह रहा है कि जो x का मान है वो क्या है, -x से बड़ा आपको रखना है। ठीक है, अंतराल यानी कि अंतराल ही बनेगा, -1 अंतराल बनेगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में, आपको दिखाना भी है कि संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो -x से बड़ा क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यानी x की वैल्यू अगर कुछ भी रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगी, सदैव धनात्मक में आएगी, और हमको यही दिखाना भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर डी वाई डी एक्स में x > -1 संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ठीक है, आप डी वाई डी एक्स में लिखकर क्या लिख सकते हैं, केवल y लिख दीजिए यहाँ पर, y में x > -1 संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलते प्यारे मित्रों, इसको भी एकदम नॉर्मल समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो है क्या, x के उन मानों के लिए, ठीक है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x फिर x - 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। एक क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। देखिए
पहले x के कुछ मान यहाँ पर निकालेंगे, उसके लिए आपको दिखाना है कि इसका मान क्या है। एक वर्धमान फलन है जिनके लिए एक वर्धमान फलन है, ठीक है। तो दिखा देते हैं यहाँ पर y बराबर x -2 पूरा। हम लोग इसको ऐसे करते हैं, देखिए y बराबर, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो x² - 2x, ठीक है। अब इसका f डैश x निकाल लेते हैं, यानी y मतलब क्या हो गया यहाँ से, f डैश x मतलब लिख सकते हैं y को क्या, dy dx। तो x की पावर n हो गया तो 2 आगे आ जाएगा, तो x² - 2x। अब फिर से जब इसका एक बार करेंगे, किसका, इसका भी करना पड़ेगा हम लोग पर फिर से, तो x² - 2x, तो हो जाएगा dy और dx बराबर 2x² - 2x। भाई दोबारा देखो, क्योंकि x तो है नहीं, x की बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको x पावर t मानना पड़ता है। आप लोग किए हैं यहाँ पर, तो आगे आ जाए x पावर n, आगे आ जाए 2 आगे आ जाता है और 2 में घट जाता है, फिर इसका भी करना पड़ेगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा और 2x में हो जाएगा 2। तो देखिए dy dx बराबर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है ही है, देखो इन दोनों में, यहाँ पर देखो यहाँ x है, यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, x - 2 बचा। यहाँ पर दोनों में देखो 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो x - 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ आपका dy और dx बराबर, देखो 2 दूना 4x, तो x - 2 और x - 1, ये हमको प्राप्त हो क्या, dy dx प्राप्त हुआ। अब इसी क्या कर देते हैं, बना देते हैं 0, dy यही लिख दिया जाए, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो dy dx बराबर क्या बना दिया, 0। तो इसको 0 बराबर करके दिखाते हैं, तो 4x और x - 2 और x - 1। क्यों 0 करें, क्योंकि x का मान यहाँ पता करना है, नहीं अंतराल के बिना हम लोग पता ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बराबर 0 आ गए। अब इसको यहाँ रिपीट कर देते हैं, यहाँ से 4x और x - 2 और x - 1 बराबर 0, ठीक। तो देखो इसका नाम एक बार निकालोगे, देखो 4x बराबर 0 कर दो तो x बराबर कितना आया, 0 मान आया। अब यहाँ पर अगर x - 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2 आया, ठीक है। और यहाँ पर अगर x - 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 1 आया। ये देखो यहाँ पे, ये तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब x के उन मानों को ज्ञात कीजिए, यानी उस मान को ज्ञात करो कि जिसके लिए ये वाला जो फंक्शन दिया है y बराबर, वो वर्धमान होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले अब अंतराल चेक कर लेते हैं। तो इधर -∞ होता है, इधर क्या होता है, +∞। तो 0 1 2, तो 4 सी बात है, अगर 0 1 2 है तो यहाँ पर 0, ये 0 है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना। ये कितना है, -0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इतना। आप देखो कितने अंतराल बन गए, देखो अंतराल आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अंतराल आपको दिख रहा होगा, बोल सकते हो क्या, एक अंतराल दिखा -∞ से कहाँ, (0), दूसरा क्या दिखा 0 से (1), अगला क्या दिखा 1 से 2, तथा अगला क्या दिखा 2, +∞। अब प्लस लिखते हैं, यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इन्हीं में से चेक करना है, तो आपको इनमें से चेक करना है कि किसके लिए वर्धमान फलन है। तो बात समझ, देखो पहले जैसा है सब कुछ, ठीक है। 0 1 2 3, सॉरी 3 है ही नहीं, 0 1 2, बात समझ में आया। चलिए अब सब स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आपको और भी तरीका बता देते हैं कि आपको यहाँ पर ऐसा अंतराल बना लिया करिए, अंतराल से बना लिया करिए, ठीक है। कैसे, अंतराल, ठीक, यहाँ पर f डैश का चिन्ह, ठीक, और यहाँ पर क्या बना लेंगे, f(x) की प्रकृति, क्या, x की प्रकृति। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसका भी एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो आप। अंतराल कितना कितना अंतराल पड़ा है, -∞ से 0, अगला क्या 0 से 1, अगला क्या है 1 से 2, अगला क्या है 2, ∞। चलो एक बार चेक कर लेते हैं सबके लिए। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अब आपका काम है, हम तो सब कर दिए हैं, ठीक है।
माइनस अनंत से जीरो, देखो माइनस अनंत से जीरो के बीच में क्या मिल सकता है भाई, देखो यहाँ इसके यहाँ तक अनंत है, ये जीरो से स्टार्ट है, जीरो से बीच में जीरो मतलब आगे यानी भीतर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 -3 -4 -5। भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लो अनंत है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है जीरो है, तो जीरो से हमको आपको सिखाया गया है क्या कि इसके भीतर ही x का मान लोगे आप लोग, वही मान यहाँ रख दोगे, ये जो f × x डिवाइड ये जो मान निकला हुआ ये वाला इसी में रख दोगे, x का मान तो पता चल जाएगा कि f डैश की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो चलो ध्यान दो भाई, देखो जीरो इधर होता है -1 इधर -2 इधर -3, हम लोग सबसे पहले -1 रख के चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ रखोगे तो -4 यानी क्या आया, क्या आया माइनस आया, यहाँ रखोगे तो -1 -1 -2 -3, तो हमको गिनती नहीं देखना, हमको क्या दिख रहा है माइनस, क्या आया माइनस, यहाँ भी आया। फिर यहाँ पे अगर x जगह -1 रखो तो -1 -1 -2 होता है, तो 2 नहीं देखना, क्या देखना माइनस माइनस आया ना, यहाँ भी कितना आया माइनस आया। हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर माइनस बन गया, तो टोटल कितना आया, टोटल माइनस आया ना। और जब माइनस आएगा क्या लिख देंगे, निरंतर हास्य मान। अगर पिछले वाले में निरंतर नहीं लिखते थे तो आप घबरा मत जाना कि सर अब तो पूछ रहा था निरंतर हास्य मान, आप निरंतर नहीं लिखे हैं, तो आप निरंतर लिख दीजिए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर हास्य मान भी लिख सकते हैं, लेकिन निरंतर है इसलिए निरंतर हास्य मान कर देते हैं। ठीक है, बात समझना। अभी हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्तमान पूछना, अभी चेक करते हैं किसके लिए वर्तमान होगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब बताओ 0 से 1, 0 से 1 के भीतर में आपको देखना है कि 0 से 1 के भीतर में चाहिए। ये बताओ अगर 1 से उधर जाएंगे तो हमसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको इसके भीतर चाहिए। तो बताओ 1 से छोटा क्या है, 1/2 होता है ना, 1 से छोटा। भाई 1 का आधा क्या हो जाएगा, 1/2, 1 से छोटा होगा ना। तो आपको क्या सिखाया गया है, अंतराल के बीच का मतलब ये होता है कि अंतराल के बीच में ऐसा नंबर मिले कि जो 0 से क्या हो, इधर इसके भीतर मिले, इसके भीतर मिले 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, है कि नहीं, वही तो मिलेगा, और इसके भीतर में होना चाहिए। तो हमने देखा 0 से -∞ के बीच में क्या देखा हमने, -1 देखा। अच्छा 1 और 0 के भीतर में क्या मिल सकता है, 1 का आधा 1/2, तो यहाँ पर लिखिए 1/2 चेक कर लो। यहाँ देखो यहाँ 1/2 चेक करोगे तो यहाँ मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखो 4 × 1/2 और यहाँ क्या लिखा ब्रैकेट में, इसका मान 1/2 -2, इसका मान 1/2 -1, तो 2 दूना 4 2 आया, और 2 दूना 4 में से 1 जाए कितना आ जाएगा -3/2, 2 का नाम 2, 2 में से 1 जाएगा तो -1/2, तो माइनस माइनस कट गया सब प्लस, तो क्या आई प्रकृति प्लस आई ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ किया कितना आया प्लस आया, दूसरे में देखिए क्या आया माइनस निशान आया, तीसरे में कैसा आया फिर माइनस निशान आया। हम जानते हैं माइनस माइनस कट गया था, माइनस कट के बचा कितना कुल टोटल प्लस बचा। तो ऐसे लिखा जाता है। आप सोचो सर निशान, हाँ निशान ही लिखा जाएगा, गिनती नहीं लिखी जाएगी, बात समझ आया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, निरंतर वर्तमान। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 1 और क्या 2, अब आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या 1, 2 है, तो 1, 2 के भीतर हमको चाहिए क्या चाहिए, 1, 2 के भीतर हमको चाहिए। तो 1, 2 के भीतर हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना 3/2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 3/2 मान लेते हैं। तो 3/2 मान रख के यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ रखोगे 4 × 3/2, तो देखो 2 दूना 4 2 3 6, 2 दूना 4 2 3 6 आया ना। तो ये पहला क्या आएगा धनात्मक में। चलो आगे चेक करते हैं। फिर 3/2 और -2, और यहाँ पर 3/2 -1, इसको पहले देख लेते हैं। 2 दूना 4, तो 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 4 में 3 घटाओगे तो -1/2, 2 का नाम 2, 3 में 2 घटाओगे तो 1/2। ये पहला क्या आया धनात्मक, दूसरा क्या आया ऋणात्मक, और तीसरा क्या आया धनात्मक। हम जानते हैं ये धनात्मक धनात्मक हो जाएगा, ये बचा माइनस, तो क्या प्राप्त हुआ आपको माइनस। यहाँ लिख देंगे क्या निरंतर हास्य मान। अब इसके लिए चेक करो, किसके लिए चेक करते हैं 2 और प्लस अनंत तक। तो 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा। चलो 2 के बाद 3 रख के चेक कर लेते हैं। क्या रख के चेक करते हैं 3, तो यहाँ पर रख के 3 चेक कर लेते हैं। तो 3 रखा, एक जगह पे 3 रखा -2, फिर यहाँ कितना रखा 3 -1, तो 4 3 12, और 3 में से 2 गया कितना आएगा 1 आएगा, और 3 में से 1 गया कितना आएगा 2। देखो ये भी धनात्मक आया, ये भी धनात्मक में आया, और ये भी धनात्मक में आया।
तो कुल दोनों कितना है धनात्मक। तो इसकी प्रकृति क्या आई, इसकी प्रकृति आई निरंतर वर्धमान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई। ठीक है, देखिए वीडियो को बार बार अगर हम आप रिपीट करेंगे बात को तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कहीं पर दिक्कत वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं किन किन मानों के लिए वर्धमान आया। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दो दिख रहा होगा, एक आएगा इस अंतराल में और एक आएगा इस अंतराल में। इस दोनों के लिए क्या है वर्धमान है। यहाँ लिख देंगे यहाँ पर अतः y में 0,a तथा 2,∞ में वर्धमान फलन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 8वां क्वेश्चन अवश्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हम लोग सिर्फ आपको इतना पता थी, जैसे मैंने कहा था -∞ 0 इसके भीतर मिलना चाहिए, 0 1 इसके भीतर में, 1 से 2 इसके भीतर में कोई भी नंबर ले लो और 2 से ∞ इसके भीतर में। तो ऐसा आप बना सकते हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ऐसा बना के दिखा सकते हो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, बढ़ते हैं 9 की ओर। ठीक, चलते प्यारे विद्यार्थियों चर्चा करते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए 0,π/2 में y 4 sin θ/2 + cos θ - θ का एक वर्धमान फलन है, आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं आसान तरीके से। तो दिया क्या है, y = 4 sin θ/2 + cos θ। तो हम लोग करते हैं -θ, तो हम लोग इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy/dθ बराबर, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड मतलब हर अंश और हर दिखा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हर फिर अंश का अवकल गुणांक। तो हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप समझ जाओगे। ये हर अंश का करेंगे तो यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, sin θ का क्या होता है cos θ और आगे 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, अपॉन क्या होता है माइनस होता है। फिर करते ये हैं, देखो ये हो गया हर, ठीक है, अंश का अवकल गुणांक ये आया। फिर लिखते हैं अंश, जब हर का करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर cos θ का हो जाएगा -sin θ। ठीक है, अपॉन हर का वर्ग तो 2 + cos θ का होल स्क्वायर। यहाँ पर -θ करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस बीचों बीच में लगा दे, 1 हो जाएगा। तो हो गया कितना dy/dθ बराबर, एक काम करते ये हैं कि यहाँ पर हम लोग इंटू कराते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8 और प्लस cos θ और यहाँ पर कितना है cos θ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 sin² θ। ठीक, अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। तो dy/dθ बराबर, cos को अंदर इंटू करा दो तो हो जाएगा 8 cos θ और प्लस cos² θ प्लस 4 sin² θ। ठीक है, यहाँ तक बात आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 मिनट, गलती ये हो गई है यहाँ से, ये 4 दूनी 8, 4 यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक, अपॉन 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। तो हो जाए कितना dy/dθ बराबर 8 cos θ। अब देखो अगर यहाँ से 4 कामन ले लो, 4 हमने कामन ले लिया तो बचा कितना cos² θ प्लस sin² θ, जिसका मान कितना होता है 1 होता है। cos² θ प्लस sin 1 होता तो हम लिखते नहीं हैं। अपॉन कितना आया 2 + cos θ का होल स्क्वायर -1। ठीक, अब इसको नीचे 1 लिखकर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो dy/dθ बराबर 8, सॉरी यहाँ पर ऐसा एलसीएम लेते हैं 2 + cos θ का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते तो 8 cos θ प्लस 4 और -2 + cos θ का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या, यहाँ से आप लोग देखिए कितना है dy/dθ बराबर, यहाँ पर कितना है 8 cos θ
+4 माइनस, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है 2 दूना 4, अब प्लस होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस होता है लेकिन माइनस है क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस 2ab यानी 2 दूना 2ab मतलब 2, a मतलब a 2 और b मतलब कॉस, 2ab मतलब 2 दूना 4 कॉस थीटा। देखो सूत्र डायरेक्ट लिख दिया गया है, ए स्क्वायर में 2 दूना 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का थीटा, प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस हो गया, प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस इसलिए हो गया क्योंकि ब्रैकेट बाहर क्या है माइनस आना, फिर प्लस 2ab यानी 2a मतलब हो गया 2, b मतलब कॉस थीटा, तो 2 दूना 4 कॉस थीटा, प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस में इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या लगा माइनस लगा है, अपॉन हुआ क्या 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब कुछ कट रहा होगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो dy डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा घटा दोगे तो बचेगा 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डी वाई डी थीटा बराबर, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो तो बचा कितना 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इतना हमको प्राप्त हुआ मान। अब चेक कर लेते हैं इसके लिए क्या फलन वर्धमान है कि नहीं। तो आप बताओ 0 से कहाँ π/2 क्या दिख रहा है अंतराल, तो इसको मैं कंटिन्यू यहाँ करता हूँ, ठीक है, अच्छे समझिएगा। क्या लिखा है आपका डी वाई डी थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा, फिर 4 माइनस कॉस थीटा, थीटा है ध्यान रखना, और नीचे कितना है 2 प्लस कॉस थीटा का होल। आप देखो चेक करें अंतराल जो दिया गया है 0, π/2 के लिए चेक करना है हमको। तो आप देखो cos π/2 यानी क्या 90, यानी क्या 90, और cos 90 यानी सब किस चौथांश में है पहले चौथांश में। 0 से π/2 मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ पर देख सकते हो ये 0 होता है, ये कितना होता है π/2, ये बना पहला चौथांश, यहाँ से यहाँ तक क्या है इसको बोलते हैं प्रथम चौथांश, क्या बोलते हैं प्रथम चौथांश। और हम लोग जानते हैं प्रथम चौथांश में सभी का मान क्या होता है धनात्मक होता है, सभी मतलब साइन टेन कॉस कॉसेक सेक कॉट सब का मान धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस 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 आ रहा है, तो यहाँ पर सब का मान क्या होगा धनात्मक होगा। तो यहाँ पर भी ये जो कॉस है ये भी क्या हो जाएगा, चेक कर दो यहाँ पर डी वाई डी एक्स, इसका मान क्या आएगा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा, अब कहोगे सर ये कैसे, तो कॉस थीटा में अधिकतम धनात्मक मान कितना होता है 1 होता है, सबसे बड़ा मान किसका होता है कॉस थीटा में 1 होता है, क्या होता है 1, और 1 है क्या 1 हमारा धनात्मक है। तो यहाँ पर अगर 1 घटाओगे तो 4 में से 1 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, और 3 क्या है धनात्मक निकलेगा ना, बात समझ रहे हो। यहाँ से कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, और 1 क्या है धनात्मक है। अगर मैं यहाँ पर 1 घटाता हूँ 4 में से 1 घटाऊँ कितना आ जाएगा 3, और 3 है क्या पॉजिटिव धनात्मक है ना, यानी 4 में से जब 1 घटाओगे तो 4 में से 3 है, और 3 आएगा क्या धनात्मक आएगा ना, तो यहाँ पर भी मान क्या निकला धनात्मक निकला। अच्छा यहाँ पर भी आएगा 1 रखोगे तो 2 1 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 का, हाँ 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और 9 भी क्या है धनात्मक, तो ये भी क्या आया धनात्मक, तो कुल कितना आया धनात्मक आया। बात समझे, फिर समझो कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है ना, ये हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ अधिकतम मान कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलो जब 1 हो गया तो अगर 4 में से मैं जो 1 हटाऊंगा 3 आएगा, 3 भी क्या है धनात्मक संख्या है, तो ये अभी तक धनात्मक आ गया। तो अतः हम लोग क्या बता सकते हैं, अतः क्या दिया है y में क्या लिखा है 0, π/2, ये तो है अंतराल π/2 क्या है एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। तो देखिए 9वां क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को मेंशन कीजिए ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं, इसके आगे 9 के बाद 10 क्वेश्चन लेकर